वेलकम स्टूडेंट्स। उत्तराखंड का इतिहास जिसमें हम लोग चंदकालीन राजवंश लेकर चल रहे थे। पार्ट नंबर 6 आज लेके आपके सामने हाजिर है और पार्ट नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास नंबर 13 रहेगी आज हमारी। और आज के जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लास्ट जो हमने प्रश्न छोड़ा था वो प्रश्न था हमारा 52। नगद के बदले में अनाज के रूप में दिया जाने वाले कर कूत कहा जाता था उसको। ठीक है, तो इसको हमने रिलेट किया था किससे? मुगलकालीन कनकूत प्रथा से। ठीक हो गया। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए आज मैं पहले आपको बता दूं प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड फास्ट चलेगी और जो क्लास है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि आज लगभग हमारे पास 45 प्रश्न है और 45 प्रश्नों को कंप्लीट कर देते हैं आज चंद राजवंश की कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग भू राजस्व व्यवस्था के साथ साथ। ठीक है, तो ठीक है, समय व्यर्थ ना करते स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति कौन था? ठीक है, तो कल्याण चंद्रोदय की जब जिनके कालीन रचना हुई थी, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति कौन था? तो वो सब आप जानते होंगे। सेनापति का नाम था शिवदत्त जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, पुरुषोत्तम पंत देहुआ इनके सेनापति थे, वो पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। ठीक है, कुमाऊं का कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कुमाऊं का कौटिल्य इनमें से कौन हो जाएगा? कुमाऊं का कौटिल्य। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये हर्षदेव जोशी है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध थे हरदेव जोशी, लेकिन कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे शिवदत्त जोशी जी। ठीक है, शिवदत्त जोशी थे जो इनके सेनापति थे, किनके? कल्याण चंद्र चतुर्थ के। ठीक, अगला देखते हैं। शिवदत्त जोशी को क्या कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को क्या कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खान तथा कुमाऊं का शिवाजी दोनों कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का बैरम खान दोनों कहा जाता है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कल्याण चंद ने किसे बख्शी की उपाधि दी थी? ऐसा कौन सा आपका इसमें करेक्टर है जिसको आप कल्याण चंद ने बख्शी की उपाधि दी थी? तो वो ऑब्वियसली इनके सेनापति शिवदत्त जोशी को उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, दीपचंद कुमाऊं का शासक कब बना? ठीक है, जैसे ही दीपचंद कुमाऊं का शासक बना उसके बाद यहाँ पर बवाल शुरू हो गया। हर्षदेव जोशी की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। ठीक है, दीपचंद के यहाँ से शासक बनते ही। तो दीपचंद कब दीवान बना, शासक बना? तो बना था 1748 में। ठीक है, 1748 शासक बने और उसके बाद जो ये कहानी चेंज हो जाती है। बगवाली पोखर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? ठीक है, जो बगवाली पोखर का महान युद्ध देखा होगा आपने, ललित शाह और मोहनचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, ललित चंद और मोहनचंद के बीच में हुआ था। मोहनचंद कौन था? दीपचंद का पुत्र था। ठीक है, और इनको आमंत्रित किसने किया था? हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर आमंत्रित किया था। ललित शाह कौन थे? ललित शाह परमार वंश के शासक थे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था? ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह जो ललित शाह के पुत्र थे। ठीक है, और कुमाऊं पर आक्रमण कर कर मोहनचंद को हराकर उनको जेल में डाल दिया गया और उनको गद्दी पे किसने बैठाया? तो ऑब्वियसली ललित शाह ने ही गद्दी पे बैठाया था। ठीक हो गया। प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं पर कब से कब तक शासन किया? तो प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1779 से 1786 तक। ठीक हो गया, यहाँ तक आपके बारे में जानकारी होगी। अब इतिहास यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगला देखते हैं, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? ये शायद थोड़ा सा नया प्रश्न होगा आपके सामने। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट आपने स्टडी कर रखी हो जरावत जी की बुक को और डीपली स्टडी कर रखी है तो परीक्षा वाणी में ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवचंद को कहा जाता है। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। अंतिम चंद शासक कौन था? ठीक है, अंतिम चंद शासक मोहनचंद्र का पुत्र महेंद्रचंद्र। ये कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ओके, 1790 में अब एंट्री हो जाती है आपकी किनकी? गोरखाओं की एंट्री हो जाती है चंद शासन वंश में। ठीक है, 1790 में हवाला बाग युद्ध में कौन सा चंद शासक मारा गया? तो यह महेंद्र चंद गोरखाओं से युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर किस वर्ष अधिकार किया? तो इनमें तिथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 फरवरी 1790 को अधिकार कर लिया था। ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन अगला देखते हैं 30 नंबर। कुमाऊं राजनीति का अलवारिक किसे कहा जाता था? अलवारिक किसे कहा जाता था? मतलब आपका सत्ता परिवर्तन करने वाला या आपका कह सकते हैं नृप निर्माता। ठीक है, जैसे आपको इंडियन इतिहास में आप पढ़ेंगे तो सैयद बंधुओं को नृप निर्माता या राजा का निर्माता कहा जाता था। उसी प्रकार हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड के इतिहास का अलवारिक या नृप निर्माता कहा जाता था। ठीक होगा, अगला देखते हैं। निम्न में से किसने हरदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा था? ठीक है, ऐसा कौन सा आपका लेखक थे या कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने हरदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा था? तो ये दोनों, कैप्टन हेयरसी और डब्ल्यू फ्रेजर, इन दोनों ने कहा था कि कुमाऊं का अलवारिक। ठीक है, ओके,
कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है? ठीक है, हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये पिथौरागढ़ क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये पिथौरागढ़ से जो आप देखेंगे, जो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर मनाया जाता है, तो वो नेपाल से सटा हुआ इलाका है। तो हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन है। ठीक हो जाएगा। ओके। नेपाली भाषा नेवारी व खुसकुरी का प्रभाव का दिखाई देता है, कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है नेपाली भाषा का? तो ऑब्वियसली जो है आपका कुमाऊनी क्षेत्र है, यहीं पर आपका नेपाली भाषा का प्रभाव दिखाई देगा, ज़्यादातर पिथौरागढ़ और चंपावत वाले रीजन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। थोड़ी मेरी स्पीड तेज़ है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा, और अपना मैं बस ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने सारे अच्छे से स्टडी कर रखी है। बस हम एग्ज़ाम से पहले, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है और हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, बस दैट्स इट। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फ़कीर गोपीचंद कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो प्रसिद्ध फ़कीर गोपीचंद, ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध फ़कीर थे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के रहने वाले थे। ठीक हो गया। ओके। और 18वां नंबर प्रश्न है, चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? ठीक है, ये तो मुगलों के समान ही इनको, चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। श्री राजाधिराज महाराजाधिराज किन शासकों की उपाधि थी? ठीक है, तो ये जो उपाधि थी, ये जो थी चंद शासक की उपाधि थी, ये उपाधि ग्रहण करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कत्यूरी, कुनिंद, कुणाश, कुषाण आदि सोच रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये चंद शासक द्वारा उपाधि ये ग्रहण की जाती थी, बल्कि ध्यान से चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको कत्यूरी, कुनिंद और कुषाण में कन्फ्यूज किया जा सकता है इसमें। चंदों की द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा किस नदी के तट पर थी? तो एक अल्मोड़ा नदी, सीधे से क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नदी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह जो बसा हुआ कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर है इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। किस वंश के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर व गोसाई लगाते थे? ठीक है, कौन से वंश के राजकुमार थे जो अपने नाम के आगे कुंवर व गोसाई लगाते थे? तो ऑब्वियसली बात, इसका आंसर हो जाएगा चंद राजवंश। ठीक है, इसको अभी हम चंद राजवंश पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा, परंतु जैसे जैसे हम इसको जब हम डीपली पढ़ते हैं, नंबर ऑफ अपने वंश एक साथ आप पढ़ते हैं, तब हमारे लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा था? मतलब ये चंद शासन वंश की बात कर रहा है। चंद शासन वंश में नदी पुलों पर कौन सा लगता था? जूलिया और सांगा, ये दोनों कर लगते थे। ये आपको अजय रावत जी की कर व्यवस्था वाली बुक में आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन बहुत, आजकल जो पैटर्न है ना, ये वाला, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इनको आप देख के ध्यान से चलिएगा। ठीक है, तो हम मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कटक क्या होता है? कटक क्या था चंद राजवंश के समय में? ठीक है, कर व्यवस्था देखेंगे तो सेना के लिए लिया जाने वाला कर कटक कहलाता था। ठीक हो गया। दूसरा, न्योवाली क्या है? न्योवाली क्या होता है? न्योवाली और बिस्टोली आपने सुना होगा। ठीक है, तो न्याय पाने के लिए देकर जो होता था उसे न्योवाली कहा जाता था। मांगा, मांगा कर कौन सा होता था? मांगा कर जो होता था युद्ध के समय लिए जाने वाला कर। ठीक हो जाएगा। और भाग कर होता था घराटों पर, जहाँ पर आप पानी भरने के लिए महिलाएं जाती थी, घराटों पर लगने वाला कर। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। आराम से आप इसको मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजाओं के नर्तकों व नर्तकियों के लिए लिए जाने वाला कर। देखिए, ये हालत हो गई थी कि नर्तकों और नर्तकियों के लिए राजा अपने उनको नचवाते थे और उनके लिए जनता से वो कर लेते थे। तो ये कौन सा कर था? तो आपको नाम से समझ आना चाहिए, बजनिया कर। थोड़ा सा आपको लग रहा है नचनिया बजनिया थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो आप इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो होगा देखते हैं, चंद राजाओं की कुछ भू राजस्व व्यवस्था है और प्रशासन जैसे संबंधी कुछ इसका क्वेश्चन होंगे। कुछ ही प्रश्न है हमारे सामने, अब उनको लेके चलते हैं। निम्न में से खायकर के रूप में लिए जाता था, खायकर कौन सा कर था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कभी कभी इसमें। खायकर जो होता था वह अनाज और नगद दोनों के रूप में लिया जाने वाला कर होता था। ए और बी दोनों हो जाता था। ठीक है, चंद शासकों द्वारा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था? ठीक है, तो चंद शासक जो बहादुरी के लिए पुरस्कार देते थे, वो जो क्या देते थे? जमीन दिया करते थे, जैसे सामंतवादी व्यवस्था आप जिसको समझते हो। ठीक है, उसी प्रकार ये कहा जाता था। ठीक है, थोड़ी सी अब यहाँ पे पीडीएफ डल है, प्लीज़ कोऑपरेट करेगा और मैनेज करेंगे हम साथ में लिखे। ठीक है, चंद शासकों के समय कैनी कौन था? कैनी। ठीक है, कैनी किसे कहा जाता? चंद का शासकों के समय। ठीक है, तो चंद शासकों के समय कैनी किसे कहा जाता? भूदास को कहा जाता था, जो भूमि का दास होता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। गल्ला छाड़ा, गल्ला और छाड़ा भू राजस्व अनाज का कितना भाग होता था? ठीक है, पहले तो आपको ये समझना गल्ला छाड़ा क्या है। तो वो क्या होता है? भू राजस्व के बदले में दिया जाने वाला अनाज। ठीक है, तो वो इनके व्यवस्था में कितने % होता था? वो होता था 6वां भाग। ज़्यादातर आप देखेंगे 6वां भाग। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/3 कर दिया था, बाकी इतिहास में लगभग लगभग 1/6वां भाग ही होता था। ठीक है,
निम्न में से भूमि नाप की इकाई क्या थी? ठीक है, इनमें से कौन सी भूमि नाप की इकाई थी? तो इनमें जो आपका हो जाएगा नाली, जूला, अधाली, मासा, ये सभी हो जाएंगे भूमि की नाप के। चंद शासक के समय इनको नापा जाता था इस तरीके से। चंद राजाओं के समय करों के नाम क्या थे? ठीक है, करों के क्या नाम थे? ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, 36 रकम 32 कलम। ठीक है, इस नाम से ये कर लिए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित युग्मों का हम चयन कर रहे हैं। ठीक है, तो बैकर, बैकर क्या है? अनाज के रूप में देकर, ये भी आप याद रखिएगा। सिरती नगद कर होता था। बाजदार महाजनों को देकर होता था। ठीक है, तो इन सभी को आपको सुमेलित करने का उद्देश्य यही कि आप इसको याद करके चलें। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, विष्णुप्रीत या गूढ़ भूमि दान दी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर पीसेस में एक क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, मंदिरों को दी जाने वाली दो भूमि, विष्णुप्रीत, गूढ़ भूमि आ चुका है। अब क्या पता विष्णुप्रीत ही पूछ ले इस बार। तो गूढ़ भूमि जो दी या विष्णुप्रीति भूमि होती थी, मंदिरों को दिए जाने दान दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चंद शासकों के समय कुख्यात कारागार कौन सा था? ऐसा कौन सा कारागार था जिसको बहुत ज़्यादा कुख्यात, मतलब आपको डरते थे कैदी वहाँ जाने से? तो वो हो जाता था सीराकोट। सीराकोट का जो किला आपने देखा देखा पिथौरागढ़ में स्थित है, वह सबसे ज़्यादा आपका कुख्यात कारागार माना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद शासक की अवनति का काल कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, चंद शासक की अवनति का काल, जो आपका प्रारंभ की तिथि है वो हो जाएगा आपका 1720 से इसका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ओके। और आप कमेंट करके बताएंगे कि 1720 में कौन सा शासक था जिसके शासनकाल के बाद ये चंद शासक का पतन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, चंद एवं मुगल के संबंधों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, चंद और मुगलों के वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपको जो मिलेगा, यह आपको दोनों पुस्तकों में मिलेगा। एक तो मिलेगा शाहनामा और जहांगीरनामा, दोनों में आपको इनका वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता कौन से हैं? प्रत्येक घर में पूजे जाने वाले देवता कौन से कहे जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगनाथ देवता। ठीक है, गंगनाथ देवता जी का आप कई जगह आप सुना होगा, घर घर पूजे जाने वाले देवता है गंगनाथ देवता। ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए, किसी न किसी आने वाले एग्जाम में ये बनने वाला है। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से चलिएगा। किंगडम ऑफ नेपाल के पुस्तक लेखक है आपके हैमिल्टन जी। ठीक है, हैमिल्टन हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चंद शासक ने जोला व सिरती कर लगाए थे? ठीक है, जोला पैमाइश आपने सुना होगा, सिरती आपका नगद कर होता था। ठीक है, कौन से चंद शासक ने लगाए थे? तो करों के मामले में लक्ष्मी चंद द्वारा ये कर दोनों कर लगाए गए थे। ठीक है, ओके। पंचपीड़िया वर्ग के अंतर्गत आते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में बन सकता है कि चंद शासक के समय पंचपीड़िया क्या होते थे, या चंद पंचपीड़िया के अंतर्गत कौन आते थे? ठीक है, तो ये जो आके आते थे एक तो 6 छरिया ब्राह्मण और 4 चौथानी, ये दोनों को दोनों आते थे। ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये मैच करने के लिए एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बन सकता है, ये बहुत आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो फोर्ट मोएरा का किला जो अल्मोड़ा में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिनको लाल मंडी किला कहा जाता था, जो आपका बाल्यो कल्याण चंद या कल्याण चंद्र द्वितीय द्वारा तृतीय द्वारा ये बनाया गया था। और इसका जो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्मोड़ा पलटन बाजार, आपने सुना है, वहाँ पर ये स्थित हो जाएगा। नेथला का किला, नेथला का किला भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, खलंगा का किला, खलंगा का किला आपका हो जाएगा देहरादून में। ठीक हो जाएगा। और सिरमोही का किला ये हो जाएगा लोहा घाट चंपावत में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनको मैच कर दिया, और मैच करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आया वो आया ऑप्शन ए। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, निम्न में दिए गए युग्मों में कौन एक युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं युग्म हमको देखना है, तो देख लेते हैं कौन से। खगमर का किला अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और बाणासुर माराकोट का किला चंपावत में स्थित है। कोला चौड़ चंपावत में स्थित है। राजबुंगा का किला ये राजा सोमचंद द्वारा बनाया गया था, जो कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो मल्ला महल जो किला था, ये जो निर्माण कराया गया था, बहुत ही फेमस महल है, और रुद्रचंद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कल्याण चंद द्वारा लाल मंडी किला बनवाया गया था। ठीक है, कल्याण चंद द्वारा लाल मंडी किला कब बनवाया गया था? ठीक है, ये कल्याण चंद तृतीय का नाम ले रहा है लाल मंडी किला, तो ये बनाने का वर्ष है 1563 में। इस प्रकार का यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, ओके।
और ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित असंगत कथन का चयन करिए। साहू या सावली, ठीक है, ये क्या होता था? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेखक को देकर होता था, जो लेखक होता था उनके लिए दे जो कर दिया जाता था जनता से वो होता था। और ये देखिए कुकुरियालो, ठीक है। अब बताइए ये इस हद तक हो गया था, राजा के कुत्तों को देकर होता था। ये चंद शासन का पतन नहीं है तो और क्या है, आप देख सकते हैं ना। बाजदर महाजन को देकर होता था, महाजन के लिए लिया जाना वाला कर। ये सारे के सारे मैच हैं, तो असंगत कोई भी नहीं है, सारे मैच हैं। आपको समझाने के लिए चीज़ें मैच नहीं करी गई हैं। और लास्ट प्रश्न आज का, हमने ज़्यादा समय नहीं लिया, लगभग 15 साढ़े 15 मिनट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाने वाला कर था, ठीक है। ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा सिरती या नगद कर, ठीक है। उनसे नगद कर वसूला जाता था भोटिया लोगों से। तो ठीक है, ये आज हम लोगों ने पार्ट 6 में चंद शासन हमने कंप्लीट कर दिया है। थोड़ी आपकी जो लास्ट में पीडीएफ की क्वालिटी सही नहीं थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और नेक्स्ट में हम लोग जो लेकर चलेंगे वो परमार वंश को लेकर चलेंगे। और परमार वंश भी हम जो लगभग 5 से 6 वीडियो में प्रयास ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आज थोड़ा सा मैं ट्रैवल में था तो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं शाम को कर रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में उम्मीद करता हूँ इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड, अब क्लास भी अपलोड कर दी जाएगी। तो ठीक है, आपका साथ इसी प्रकार से बना रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को क्लोज करते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए, माता पिता का सम्मान करिए और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार डेवलप करिए कि आपके साथ माता बहनें और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।